हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम। मेरे दोस्त बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि यार ये वाली वेब सीरीज़ देख, बड़ी धमाकेदार है। मैंने कहा देखूँ जरा भाई इसमें ऐसा क्या है, और इस वेब सीरीज़ का आज रिव्यू करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे कि ये इतनी अच्छी वेब सीरीज़ क्यों है। और इस वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम और ये MX प्लेयर की स्ट्रीमिंग सर्विस पे आपको देखने को मिलेगी। और इस वेब सीरीज़ का जॉनर है क्राइम थ्रिलर है। और ये IMDb पे इसको 8 पॉइंट की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और गूगल यूज़र ने इसे 89% के रिव्यू दिए। और इसमें कुल मिला के 9 एपिसोड है और पर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट तक का मिलेगा। और इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है प्रकाश राज ने, जिन्होंने अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे सत्याग्रह, गंगा जल, चक्रव्यूह, डर्टी पॉलिटिक्स और झलकी। और इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, अगर मैं बोलने लगा ना, अगर मैं गिनाने लगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इनफ करते हैं। और आश्रम की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे बॉबी देओल, काशीपुर वाले बाबा जी है, त्रिदास चौधरी इसमें बबीता का रोल कर रहे हैं, और अदिति सिद्धि पोकर और ये पम्मी का रोल कर रहे हैं। अनुप्रिया गोंका इसमें डॉक्टर नताशा का रोल कर रहे हैं, और दर्शन कुमार उजागर सिंह का, और तुषार पांडे सेती का। और इस वेब सीरीज़ के क्या कहने हैं, ये वेब सीरीज़ अपने आप में एक धमाकेदार वेब सीरीज़ है। और इस वेब सीरीज़ की जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है, क्योंकि इसमें जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है ना, बाबा जी वाला भाई, उसमें ना इन्होंने जान डाल दी। और इस सीरीज़ में जो कर्म और कांड दिखाया गया है और इतनी अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ के स्टोरी तैयार की गई है ना हबीब फैज़ल ने, उनकी तारीफ़ करना तो बनती है। क्योंकि भाई ये जो स्टोरी है ना आपको बांध के रखेगी। क्योंकि मैं जब इस वेब सीरीज़ को देख रहा था भाई, कसम से वेब सीरीज़ ना मैंने बैक टू बैक देखी, और मैं चाहता नहीं था कि भाई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मैं उठूँ, क्योंकि भाई सीरीज़ में मज़ा ही इतना आ रहा है। और आपको लास्ट में थोड़ा ऐसा सस्पेंस देखने को मिलेगा भाई कुछ तो। और इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स सब एकदम धमाकेदार है। बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है इस सीरीज़ को। और इस सीरीज़ में आपको जो बाबा जी के आश्रम की इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में दिखाया जाएगा, और उनके जो इलीगल धंधे हैं बाबा जी के, एक तरह से ये सारी चीज़ों को पार्ट 2 में रिव्यू करा जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है ड्रग्स के अलावा। और इस सीरीज़ का ब्रह्मास्त्र है लोगों की आस्था, क्योंकि लोग बाबा जी को इसलिए मानते हैं आस्था की वजह से, क्योंकि बाबा जी हमेशा कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करते रहते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने खोल रखा है, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये बाबा अच्छा है हमारे लिए। लेकिन उनको उनकी सच्चाई का पता नहीं है कि वो एक तरह से, क्योंकि बाबा जी उन्हें एक तरह से कस्टमर समझते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनके अंदर इतनी आस्था रखती है, अगर आपको कोई बोले आस्था रखने वाला तुमसे, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। और बाबा जी इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और बाबा जी को लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तभी वो बाबा जी आज के समय में इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और इस सीरीज़ में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, बाबा जी के जो भक्त हैं, क्योंकि बाबा जी अपने हर किसी भक्त को एक तरह से कस्टमर मानते हैं। और बाबा जी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये कैसे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें जो लोगों के भक्त हैं। और एक एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जब बाबा जी सत्संग में होते हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, और बाबा जी उसे कहते हैं कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग के बाबा जी अब यहाँ पे आश्रम में रहेंगे, क्योंकि ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर चुका होता है। और बाबा जी के अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और ब्रेन वॉश तो समझ रहा, किसी को भी कन्विंस करना किसके लिए कि क्या क्या कर सकते हैं। अब वो उन्होंने कैसे कन्विंस किया होगा, उन्होंने कन्विंस किया होगा कि अगर आप मेरे सारथी बन जाओ, मेरे साथ आश्रम में रहो, आपके लोग पूजा करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें से।
और बाबा कैसे न कैसे उस हर किसी से अपनी बात मनवा ही लेते हैं, क्योंकि अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो वो दूसरे तरीके से तो मानेगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, एक सिंगर होता है, वो सीधे तरीके से नहीं आता है और उसको ड्रग्स के केस में फंसवा के फिर कैसे आश्रम में लाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ में लोग जो गुफा के बारे में इतना सोच रहे थे, वो एक तरह से सेंट्रल जेल बन के रह गया और कुछ नहीं। क्योंकि इस सीरीज़ में गुफा का सिर्फ एक ही मतलब दिखाया गया है कि इस सीरीज़ में जो भी बाबा जी के खिलाफ जाता है उसको एक तरह से उस जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अगर बाबा जी की पावर के बारे में बात करें तो इनसे ये पता चलता है कि बड़े बड़े लोग जैसे बिजनेसमैन, नेता, मंत्री, इन लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो मतलब बाबा जी की पावर उस लेवल की है कि जो इन लोगों को ज़रूरत है। जैसे किसी को केस जीतने में, किसी को अपना कंस्ट्रक्शन बढ़ाने में, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट सीन लगता है मुझको सेठी वाला, जिसमें उसकी शादी हो जाती है और बाबा जी उसकी बीवी पे जो बुरी नज़र डालते हैं और उसके पति का ब्रेन वॉश करके उसका ऑपरेशन करवा देते हैं, एक तरह से उसकी मर्दानगी ख़त्म करवा देते हैं। वो वाला सीन इस सीरीज़ का बेस्ट सीन लगा है। और उसमें अब बाबा जी उस लड़की के कैसे पीछे पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ में एक और बात है कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे विवाह समारोह। क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो सोचते हैं यार बाबा हमारे लिए और गरीब लोगों के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनके पीछे बाबा का कुछ अपना लाभ छुपा होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।